तो स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू वीडियो। और ये 11 नए वर्ड हैं, 11 नए इडियम फ्रेज हैं जो यहाँ डिस्कस करेंगे। गो थ्रो फायर एंड वाटर। गो थ्रो फायर एंड वाटर माने जो हो सके उसे करना। मतलब गो थ्रो माने होता है जांच करना होता है। हमने पानी में भी जांच करी और आग के लिए भी जांच करी। ठीक है, मतलब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। कंसीवल माने कोई भी ऐसा मेथड हो सके जिससे करके उस काम को हो जाए, जो करके वो काम आपका हो जाए। गो थ्रो फायर एंड वाटर माने यही होता है कि जो हो सके उसे करना, जो हो सके उसे करना। यूज एनी कंसीवेबल मेथड। ठीक है, गो थ्रो माने होता है। रेन रियॉट। देखो रियॉट माने दंगा होता है, RIOT रियॉट। रियॉट माने दंगा होता है। और रियॉट माने दंगे होते हैं। ठीक है, बिना रुके काम करना यही होता है। एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेंट। मतलब ऐप जब दंगे होते हैं तो वहाँ पे बिना रुके सब लोग काम करते हैं। ठीक है, कोई रोक टोक तो होती नहीं, ना कोई रोकने वाला होता ना कोई टोकने वाला होता, इसलिए दंगे होते हैं। तो रैन माने दौड़ना होता है और रियॉट माने दंगे। दंगे में लोग दौड़ते हैं तो बिना रुके टुके काम करना। ठीक है, इसे बोलते हैं बिना रुके टुके काम करने माने क्या होता है, रैन रियॉट होता है। चिक बाई जॉल। चिक माने ये गाल होता है। चिक बाई जाउल समझने बहुत पास से। आप अपने हाथ से अपने गाल को पकड़ लेते हो ना, तो यानी कि ये आपके गाल आपके बहुत पास है ना। तो चिक बाई जाउल माने ये होता है कि बहुत पास है। वेरी नियर। और एक इसका ही इस ईडियम फ्रेज का जो एंटोनियम होता है इससे इसके पास में बहुत पास से होता है। एक होता है डंकीस ईयर। DONKEYS डंकीस ईयर। ये डंकीस ईयर माने बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, बहुत लंबा टाइम होता है। डंकीस ईयर माने क्या होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। डंकीस ईयर माने बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है, और एक और होता है इसी का, टिल द काउस कम होम। टिल द काउस कम होम माने ये जो हम लोग के शाम के समय पे जब कृष्ण भगवान जी गैया या चरा के लाते थे तो घर पे लेके आते थे ना, तो काफ़ी समय हो जाया करते थे कि सवेरे के निकले हुआ करते थे, सवेरे 10 बजे के, और शाम को 5 बजे आया करते थे। तो इसके माने बहुत लंबा समय होता है। टिल द काउस कम होम और डंकीस ईयर्स, ये माने ये दोनों इडियम फ्रेजेस एक दूसरे के सिनोनियम है। ठीक है, समझ जाना अच्छे से वो भी। ठीक है, गिव द गेम अवे। गिव माने देना, गेम माने बता देना। ठीक है, गिव द गेम अवे माने समझना कि आपने गेम की कोई चाल गलती से किसी को बता दी है। तो मैंने लिखा है गलती से कोई सीक्रेट बता देना, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपने गलती से बता दिया। गिव द गेम अवे माने ये होता है कि कोई आपने गेम की चाल बता दी, यानी कि गलती से किसी को आपने कोई सीक्रेट बता दिया, कोई पर्सनल रीजन बता दिया। आप किसी का आपने या किसी ने आपका बता दिया किसी को। गेव आउट द सीक्रेट, आपका सीक्रेट बाहर हो गया। ठीक है, टर्न ऑन एन हॉनेस्ट पैनी। साफ सुथरा सौदा करना। ठीक है, टर्न हॉनेस्ट पैनी माने समझो, एक पैनी माने एक डॉलर। ये पैनी अमेरिकन वर्ड है। ठीक है, पैनी अमेरिका, जैसे अपने यहाँ अठन्नी चौन्नी होती है, इसे वहाँ पे बहुत छोटे पैसों को पैनी बोलते हैं। ठीक है, तो $1 का बहुत छोटा हिस्सा होता है उसे पैनी बोलते हैं। टर्न माने पलटना होता है। ऑनेस्ट पैनी माने ईमानदार होना है, साफ सुथरा सौदा करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है, हैव अ डीलिंग विथ वाइट मनी। साफ सुथरा ईमानदारी वाला सौदा करना होता है। टर्न ऑन हॉनेस्ट पैनी माना होता है। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ माना होता है स्वीकार करना। क्लीन माने साफ सुथरा, अब ब्रेस्ट ऑफ माने स्वीकार करना। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट माने होता है कन्फेस्ड, माने स्वीकार कर लिया मैंने। आपने कोई अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ये उस सेंस में होता है। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ माने क्या होता है, स्वीकार करना, गलती स्वीकार करने के सेंस में होता है। ऑन द लेवल, मानसिक तौर पर समान होना। ठीक है, मेंटली कॉम्पेटिबल माने ये होता है कि एक दूसरे के अनुरूप होना। ठीक है, एक दूसरे के अनुरूप होना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अनुरूप होते हैं ना, मतलब जो जिसको अच्छा नहीं लगता तो वो लोग नहीं करते वो काम। तो ऑन द लेवल माने ये होता है मानसिक तौर पर समान होना, मेंटली कॉम्पेटेबल होना। दो बच्चों का आप कंपटीशन करवा रहे हो तो वो मानसिक तौर पर समान है कि नहीं समान है। ठीक है, तो ये ऑन द लेवल माने ये होता है मेंटली कॉम्पेटेबल होना।
मेड डक्स एंड ड्रैक्स, मेड डक्स एंड ड्रैक्स, देखो ये सिर्फ इतना याद कर लेना, इसके माने बर्बाद करना होता है, यानी कि पैसों को बर्बाद करना। मेड डक्स एंड ड्रैक्स माने होता है पैसों को बर्बाद करना। एक स्क्वैंडर्ड है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, SQUANDERD, स्क्वैंडर्ड। स्क्वैंडर्ड माने होता है पैसों को बर्बाद करना। ये सब वर्ड लिख लो मेरे भाई, ये एंटोनियम सिनोनियम से भी बड़े पूछ लिए जाते हैं, जितने हम लिख रहे हैं ना, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लो। ये सब वर्ड बहुत पूछे, स्क्रीनशॉट तो मत लो, स्क्रीनशॉट तो लोग लेके रख लेते, पढ़ते तो है नहीं। इसका स्टैंडर्ड माने ये होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड माने बर्बाद करना, वेस्ट माने बर्बाद करना। वेंट टू द विंड्स, देखो वेंट माने गए, हवा में जो चला गया, यानी जो हवा में जो चला गया वो नष्ट हो गया, समझे ना, हवा में जो चला गया वो नष्ट हो गया। आपने आटे को हवा में उछाल दिया, आटा किसी काम का थोड़ा होगा, आप ना उसको ढूंढ पाओगे। वेंट टू द विंड्स माने होता है नष्ट होना, एंड डिसिपेट माने क्या होता है, क्षय होना, यानी कि पूरी तरीके से कुछ चीज़ नष्ट हो गई है, पूरी तरीके से कुछ भी नष्ट होना है। वेंट टू द विंड्स नष्ट होना, या डिसिपेटेड माने होना क्षय होना होता है, ठीक है। अब फेयर वेदर फ्रेंड माने होता है आपका, फेयर माने अच्छा, वेदर माने मौसम, मौसम माने होता है जब आपका वक्त अच्छा है, और फ्रेंड एक अच्छा। आप फेयर वेदर फ्रेंड माने ये होता है कि जो सुख के साथी होते हैं ना, सुख के साथी उन्हें बोलते हैं, सुख के जो साथी होते हैं उनको बोलते हैं, जो आपके दुकाने पे छोड़ दें, ठीक है। जो आपका सच्चा साथी हो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सुख के साथी होते, देखो यहाँ पे गलती हो गई, ये लिखा होना चाहिए था वन, OWNE, वन, वन हो डिजिट, डिजिट माने छोड़ना होता है। यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, जब आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो, बहुत ज़्यादा आपका टाइम ख़राब चल रहा हो, तो आपको छोड़ दे, तो वो समझ जाना आप फेयर वेदर फ्रेंड आपके सुख के साथी हैं। 11 इडियम फ्रेजेस थे, जो 11 हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। और आज का जो सवाल है क्या है, आज का सवाल है आपका होमवर्क है कि आपको ये है रेटिसेंट, ये रेटिसेंट के मतलब आपको पता करना, रेटिसेंट का सिनोनियम्स आपको ढूंढ के लाना है। सिनोनियम्स क्या होता है इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा रेटिसेंट का। और जो कल जो मैंने आपसे वर्ड पूछा था इससे पिछली वाली वीडियो में, इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक माने होता है चयनशील, जो चीज़ों को सामने रख के चयन करता है, 5 10 20 चीज़ों को सामने रख के चयन करता है, उसे इक्लेक्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इक्लेक्टिक बोलते हैं। ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, इसको याद रखना। इक्लेक्टिक माने होता है चयनशील होता है, क्या होता है, चयनशील होता है, ठीक है। तो ये पूरी 11 वर्ड के 11 इडियम फ्रेजेस थे जो मैंने यहाँ डिस्कस करे विद एक हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। इनको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इडियम फ्रेजेस समझने में बड़ी दिक्कत होती है, और जो ये कहते हैं कि मुझे हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, उनको शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।